संग्राम जी, जो आंकड़े दे रहे हैं मुख्यमंत्री कि 184 1978 में मारे गए, वो आंकड़े क्या हैं? मुख्यमंत्री जी पूरा का पूरा अपना भाषण अतीत पे चले जाते हैं। आज़ादी की लड़ाई सबने मिल करके लड़ा था। देश आज़ाद होगा, देश में सबको इज्जत और सम्मान के साथ अवसर मिलेंगे, तो आज वो अवसर दे नहीं पा रहे। पीडीए की एकता से वो घबराए हुए हैं, तो पुरानी चीज़ों में ले जाते हैं जिनका उनके पास कोई तथ्य नहीं है। खुद हमारे सदस्य इकबाल महमूद साहब ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री जी ने जो आंकड़ा दिया अगर वो सच है तो मैं सदन से इस्तीफा दे दूंगा, नहीं तो मुख्यमंत्री जी इस पर विचार करें। अच्छा संग्राम जी, संभल में जो कुएं खोदे जा रहे हैं उसमें खंडित मूर्तियां मिल रही हैं, पार्वती जी की मूर्ति मिली है। देखिए, अभी तक जो मीडिया के द्वारा बातें आई, मंदिर सुरक्षित था, उसके साथ कहीं से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप सर्वे नहीं कर सकते। कुछ हमारी शर्तें थे आज़ादी के बाद की, उसके आधार पर। लेकिन ये सरकार जो बेरोजगार नौजवान है उनके रोजगार जो के मूर्तियां मिली हैं उस पर बताइए। नहीं, जो रोजगार दे नहीं पा रही, मूर्ति मिली है पार्वती जी की, उस पर बताइए। नहीं हम तो गए नहीं, जो आपके लोगों द्वारा सूचना मिली है तो हम तो मानते हैं, हम तो सनातन परंपरा को भी मानते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि पहले सुरक्षित था, आप खंडित करके डाल दिया गया क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सरकार प्रायोजित करा रही है, इसमें सरकार खुद ही शामिल है। अच्छा, ये जो मूर्तियां खंडित मिल रही हैं इसमें सरकार शामिल है। हाँ। वो असल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा खड़ा कर रही है प्रदेश कर रही है। जी जी जी। अतुल प्रधान जी, संभल में जब कुएं की खुदाई हो रही है वहां पर खंडित मूर्तियां मिल रही हैं, पार्वती जी की मूर्ति मिल रही है। देखिए, आप ये समझिए कि हम लोग जिस जगह के रहने वाले हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, और हमने बचपन से भगवान शिव के मंदिर देखे हैं, और हम लोग बचपन से हमारे यहाँ कांवड़ लेके लोग बड़े पुराने समय से आते हैं। लेकिन जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में मैं अभी मेरठ या आसपास की जगहों पर कई जगह ऐसे बता दूंगा जहाँ पर हमारे कई मंदिर ऐसे आपको मिल जाएंगे जिसमें हमने भी शुरुआत कराई बहुत सारे मंदिरों में, कहीं मदद की, कहीं कुछ व्यवस्था की, कहीं उसको जो है पुनरुद्धार उसका किया, कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्थाएं करके दी जिससे मंदिर रूप से चल सके। लेकिन बहुत सारे ऐसे मंदिर आपको मिल जाएंगे जहाँ पर उसका निर्माण पूरा नहीं हो सका, या कहीं पर ऐसी व्यवस्था रही कि बहुत दिन से बनने के बाद में वहाँ पर उसकी व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं की गई। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बड़ी बात है कि मंदिर जू का तू वहाँ पर रहा, और इस व्यवस्था में पढ़ने का काम बीजेपी इसलिए करती है क्योंकि उनका मुफीद है, ये उनका जो है ये लाइन यही है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार का काम सिर्फ जाति और धर्म की मजहबी लड़ाई कराने का नहीं है, इनका काम उन मुद्दों को भी छूने का है जिनसे जनता परेशान हो रही है, दिक्कत में है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पीडब्ल्यूडी मंत्रालय है, आप ये बताएं कि पिछले एक साल में कितना पैसा आपने बजट का खर्च कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कमाल अख्तर साहब, संभल में जो कुओं की खुदाई हो रही है उसमें पार्वती जी की खंडित मूर्ति मिली है। देखिए, मैं क्या कहता हूँ, मेरा सिर्फ इतना कहना है, ये पुरातत्व विभाग की जिम्मेदारी है कि वो खुदाई करके कहीं पर किसी को आशंकित है तो खुदाई करके वहाँ पर उसको जो चीज़ निकलती है उसको साबित करें। अब मेरा ये कहना है कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पहले कुछ और लोग रहते थे और दूसरी जगह दूसरे और लोग रहते थे। किन्हीं कारणों से लोगों ने व्यापार की वजह से, अपने बच्चों को करने की वजह से, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जो बच्चों को पढ़ाने की वजह से खंडित मूर्तियां मिल रही हैं। एक सीधा सपाट शब्दों में मैं पूछ रहा हूं, उसके क्या मायने हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा क्या कहना है, अब अगर आप विधानसभा को खोदेंगे नीचे से तो हजारों साल पहले यहाँ पे क्या रहा होगा, क्या नहीं रहा होगा, ये तो मैं बता नहीं सकता। ये तो पुरातत्व विभाग का सवाल है, ये पुरातत्व बताए किस सन की मूर्ति है, क्या था यहाँ पे, ये तो उनको बताना है ना भाई। आप जमीन खोदेंगे तो जमीन के नीचे बहुत सारे अवशेष मिलेंगे, बहुत सारी चीज मिलते हैं। आप खोदेंगे कहीं पे कंक्रीट मिलेगी, कुएं की खुदाई, कुएं तो आप कहीं पे भी कुआं खोदेंगे, बहुत सारे कुएं जो आड़ दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं, अगर उनको खोदेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज मिलेंगी। बहुत सारे लोग आस्था के हिसाब से पैसा भी डालते हैं, आज भी गंगा जी में डालते हैं। बहुत सारे लोग मतलब मूर्तियां विसर्जित करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं गंगा जी के अंदर विसर्जित। बहुत सारे लोग कुएं के, सरकार भी तो सदन में हमारे नहीं, हमारे धर्म, हिंदू भाइयों के धर्म के अंदर आस्था है
कि कुआं पूजन की आस्था है, उस टाइम हो सकता है किसी माता बहन ने कोई चीज डाली हो सकता है कुएं के अंदर कोई और पूजा होती हो तो उसके अंदर किसी भाई ने रखा हो, तो उसका ये नहीं मान लेना चाहिए, सीधी सीधा किसी चीज का ये मतलब निकल देना चाहिए किसी ने उसे खंडित करके या किसी ने उसको द्वेष भावना से बंद किया है। चलिए, एक सवाल है कि जो मुख्यमंत्री जी कह रहे थे सदन में कि 184 लोग 1978 में मारे गए, जलाए गए, क्या सच है? देखिए, मेरा कहना यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर भी कहा था 46 में से 56, तब भी माननीय नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि उनको सूची जारी करनी चाहिए। नवाब इकबाल साहब ने भी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकारियों द्वारा कुछ ऐसी भ्रमिक सूचनाएं दी जाती हैं जो गलत हैं। उन्होंने कहा कि 176 हिंदू भाई की मौत हुई, मार दिए गए, तो जब 176 लोग मरे होंगे तो उनके नाम की सूची भी शासन के पास जरूरी होगी, तो उसे सदन के पटल पे जरूर रखनी चाहिए और इससे जनता को साफ जाहिर हो जाएगा कि वाकई मरने वाले 176 हमारे हिंदू भाई थे। तो आखिरी सवाल है, वो सदन के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके पास आंकड़े हैं, तो वो गलत बयानी कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर सही है तो हम लोगों की मांग है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला तो शायद किसी तथ्य पे ही बोला होगा, अगर सही है तो उन्हें जारी करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नवाब इकबाल साहब ने तो इतनी बड़ी बात की। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.